गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका व्यवसायिक टीचर और ये मैं रोक के रख रहा हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, परियोजना मूल्यांकन के मुख्य तत्व क्या है। मतलब कि कोई भी आप प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो उसमें पहले तो आप उसका प्रोजेक्ट तैयार करेंगे, उसके बाद फिर जो है उसके अंदर उसका मूल्यांकन के लिए प्रमुख तत्वों पर कौन 5 ठो हैं जिस पर आप ध्यान देंगे। इसे हम प्रोजेक्ट एनालिसिस कहेंगे। तो इसलिए मैं स्क्रीनशॉट लेके अब शॉट आता हूँ। तो देखिए, प्रोजेक्ट एनालिसिस बहुत ही परियोजना, कोई भी परियोजना हो, चाहे वो आपकी एबीसी कोई भी हो। जैसे एक मेरा अखबार करीब 20-25 साल से मुझे अखबार देने वाला एक आदमी, और वो गुजर गया, फिर उसका लड़का अब वो दे रहा है। तो वो मेडिसिन की दुकान अभी उसने कल ही अपनी लॉन्च की रेलवे स्टेशन पे। तो मैं भी था उसमें। तो वो चीज़ मेडिसिन तो मार्केटिंग आपकी है, इसके अंदर क्रय विक्रय भी है, रिटेल भी है, थोक भी है, सारे तरह के चीज़ें। अगर आप कोई एक व्यवसाय कर लेते हैं तो आपको पूरा उसका ABCD समझ में आ जाएगा। फिर वही चीज़ें, क्योंकि व्यवसायिक में उद्यम क्या है, उद्यम मतलब अपने अंदर ये जागृत करना कि नहीं साहब हमें कुछ करना है। उद्यमता क्या है, उद्यमता आपको वही चीज़ कराती है, फिर आप उद्यमी बनते हैं। और फिर आपका जब विकास होता है तो निश्चित रूप से देश का भी विकास होता है। और इस चीज़ को अगर आप एक बार कर लेंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब सोचिए कि मेरा एक पेपर अखबार बेचने में, मुझे नहीं लगता कि उसके पास बी फार्मा डी फार्मा होगी, या कर लिया होगा, डी फार्मा कर रहा होगा। मैंने सजेशन दिया था कि डी फार्मा करके ही करना, तो ये कर भी लिया होगा। और आइए देखते हैं, ये सवाल ज़रूर आपसे पूछता है। मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि व्यवसाय कोई छोटा भी हो सकता है। अभी मैं एक व्यवसाय छोटा अपने गांव में एक आदमी को थोड़ा सा अभी तक अगर मैं पुरानी बात करूं तो पहले हमारे गांव में 40 किलो बिया से 2002 से पहले धान की खेती 1 बीघे में की जाती थी। 2002 में जब मैंने इस बात को रखा तो लोगों ने कहा आप करके बताओ। मैंने किया 4 किलो में, उसको संडा विधि आप कह लेते हैं। तो उसके बाद 2002 के बाद एक खड़बा जमान हम लोग का जखनिया क्षेत्र में है, तहसील है गाजीपुर में। तो आप देखेंगे मेरे गांव के अगल बगल, क्या मेरा गांव खुद भी संडा 2002 के बाद से शुरू किया और 4 किलो बिया में करने लगा। तो कोई भी चीज़ आप करें तो उसमें नवाचार जरूर होना चाहिए। उस समय 2002 में मैंने मशरूम की खेती का शुरुआत की थी, तो लोगों ने थोड़ा सा इसको सही नहीं लिया था, कुकुरमुत्ता वगैरह कह दिया था 2002 में। लेकिन अब आज के डेट में मैं आपको उद्यमता का विकास, जो आपको जिला उद्योग कार्यालय भी मैंने आपको दिखा दिया है, और उसके बाद उसके अंदर की बातें बताऊंगा। और कुछ हम लोग चर्चा करेंगे कुटीर उद्योगों की तरफ, जो कि आप बहुत ही छोटे 1000-2000 रुपए से आप उसको अपना खुद का प्रशिक्षण ले सकते हैं और फिर उसको सीख के इलाज कर सकते हैं। उसका वीडियो मैं आपको दूंगा। तो पहले तो ये परियोजना मूल्यांकन के प्रमुख तत्व क्या हैं। तो बड़ी आसान चीज़ है, याद रखने वाली, 5 उंगलियों पर याद रख लीजिए। मार्केट आपकी पता होनी चाहिए कि आप कोई भी प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो उसका बाज़ार से दूरी कितनी है मार्केट से। मार्केट मैंने बताई है आपको, व्हाट इज़ मार्केट। सामग्री, मटेरियल, मटेरियल जो है आपको कच्चा माल आसानी से मिल जा रहा है कि नहीं। अगर आप राइस मिल लगा रहे हैं तो आसपास धान की खेती हो रही है कि नहीं, ये देखना होता है सब मटेरियल में। पूंजी अगर आप देखें तो पूंजी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसमें सबसे एक दो तरह की पूंजी होती है, आप जानते ही हैं। एक जो एक बार लग जाती है, और एक कार्यशील होती है, चलती रहती है। तो इसको आप विशेष रूप से ध्यान, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है भूमि भवन के लिए, प्लांट मशीन के लिए, फिर फुटकर खर्च के लिए। तो इसलिए वरना कारखाना आपका बंद हो जाएगा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। मशीनरी जो आप अगर यूज़ कर रहे हैं फ़िलहाल, तो मैं जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ एक घर में शुरू करने जा रहा हूँ उसमें मशीन की ज़रूरत नहीं है। उसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ वीडियो के माध्यम से कि उनको मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा 20 बैग का, सिर्फ मशरूम, जो कि 2002 में मैं करके फेल हो गया था ओएस्टर को। तो वो प्रैक्टिकल मैं करा के पूरे गांव में कम से कम इस चीज़ को बताने की कोशिश करूंगा कि गांव अगर मशरूम खाता है तो कम से कम एक टाइम की सब्जी तो हो ही जाएगी बड़े आराम से, 2-3 महीने। जैसे कि बथुआ साग हो जाता है आलू खेत में,
आदमी खा ही लेता है बथुआ की दाल। मैं भी खाया हूँ, अब भी खाता हूँ, बहुत अच्छी दाल होती है। तो उसी तरह से मैं मशरूम चाहूँगा कि मेरा गाँव खाए। और दू तीसरा पूँजी के बाद मैं आपको मशीनरी मशीनरी देखिए, मशीन आपकी सही होनी चाहिए। नहीं होंगी तो मतलब अगर आपने ख़रीदा है तो वो हमेशा हाई क्वालिटी की होनी चाहिए, विश्वसनीय होनी चाहिए। और श्रम शक्ति पाँचवा, मतलब पाँचवा मैन पावर जिसे आप कह लीजिए। लेबर यहाँ पर मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि लेबर एक मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता। हेल्पर कहें या मैन पावर कहें तो ये अच्छा इंग्लिश वर्ड रहेगा। कि ये जो आपकी श्रम शक्ति रहेगी, ये जनसंख्या अधिक है, श्रम का कोई विशेष महत्व नहीं है, तो हर गांव में श्रम क्या, एक आदमी 5-5 काम कर सकता है। तो श्रम के लिए हमारे भारत देश में ये मैं जानता हूँ कि एक आदमी कम से कम अगर वो सरकारी नौकरी करता है तो ज़रूर साइड में एक बिजनेस करता है, क्योंकि और एक खेती भी ज़रूर करता है। तो ये हमारे विशेष रूप से हमें जेनेटिक में प्राप्त है कि हम एक 3 के बराबर हैं, 3 तरह के श्रम हम कर सकते हैं। 10 से 4 स्कूल भी जा सकते हैं, उसके बाद आके 2 घंटे दुकान पे भी बैठ सकते हैं और मार्केटिंग का को समझ सकते हैं और अपने जूनियर्स को समझा सकते हैं। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। तो मैन पावर जो है आपके घर में भी है, आपकी औरतें भी हैं, जितने भी ठेले लग रहे हैं वो मैन पावर घर में ही है। उसके लिए कहीं कोई बाहर की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप देखेंगे तो एक फुल्की का ठेला मैंने ही लगाया है 10 साल पहले, तो उसमें मैन पावर उसके घर ही का है। तो गांव में है अभी। मैं जाऊंगा तो आपको इंटरव्यू करके दिखा भी दूंगा, सुना भी दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप ये परियोजना का, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ठेला लगाना है, लेकिन इन द केस जो ठेला लगा रहा है वर्तमान में, आप मजाक नहीं करिए, आप मुझसे कॉलेज में मिलिए तो जो ठेला लगा रहा है वो मेरा, वो जिसका मैंने उसके पिता का लगवाया था, और वो आईटीआई करके ठेला लगा रहा है, सोचिए। जबकि मैं मना करता हूँ कि आईटीआई कर लियो, नौकरी कर लो, लेकिन वो नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे उस व्यवसाय से उसको लगता है कि उसकी माँ भी फंसी हुई है, उसके घर में भी लोग फंसे हुए हैं, सब लोग उसमें फंसे हुए हैं, तो कई तरह के रोज़गार सृजित हो रहे हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया इसके पहले भी चैप्टर में कि क्या होता है रोज़गार, मतलब उसमें सेवाएं जो है कि सेवा और जो है सेवाओं को भी आप जोड़ के चलिए। वस्तु और सेवाएं दोनों मिल के व्हाट इज़ प्रोडक्ट और मार्केट में मैंने आपको इस चीज़ को समझाया है। और ये क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा। प्रोजेक्ट एनालिसिस के रूप में मैं इसको कंटेंट में डाल रहा हूँ। प्रोजेक्ट एनालिसिस, व्हाट इज़ प्रोजेक्ट एनालिसिस। तो प्रोजेक्ट एनालिसिस में वही 5 चीज़ें, मार्केट, सामग्री, पूंजी और मशीनरी, साथ ही साथ श्रम शक्ति आपके पास, जिसे आप लेबर कह लेते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना अब पड़ेगा मूल्यांकन के समय। तो मेनी मेनी थैंक्स छात्रों। और फिर कॉलेज खुल गया है, अब कॉलेज में आप लोग सब लोग अपना आइए और जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।